अमोनियम नाइट्रेट का अटैक जो लेबनान है ना, लेबनान की कैपिटल में हुआ है। लेबनान की कैपिटल कौन सी है बताइए वंशिका, कौन सी कैपिटल है लेबनान की? मैम इट्स बेरूट। ओके, बैरूट, वेरी गुड। बैरूट में अमोनियम नाइट्रेट का अटैक हुआ कल और लास्ट डे। इसके इसीलिए हम उसको थोड़ा देखते हैं अभी नाइट्रेट क्या होता है, लेबनान की पोजीशन कहाँ है। जैसे मैंने आपको कराया था, लेबनान की पोजीशन कहाँ है, कोई बता सकता है? जैसे हमने बताया था लेबनान की पोजीशन कहाँ है, मेडिटेरियन सी में। एज यू मस्ट बी एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, मेडिटेरियन सी है जहाँ पे, वहाँ पे लेबनान एक कोस्टल कंट्री है। एंड जो बैरूट है इट्स ऑल्सो कोस्टल सिटी, ये इसकी कैपिटल है। वहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम नाइट्रेट का अटैक हुआ। तो हम देखते हैं, ये हमने जैसे देखा होगा, आपको पता होगा सबऑर्डिनेट कंट्रीज कौन सी हैं इसकी, कोई बता सकता है? मेडिटेरियन सी की, जैसे हमने आज आपका होमवर्क है मेडिटेरियन सी की बाउंड्री कंट्रीज चेक करनी है आपने, कल क्लास में भी मैं करवा चुकी हूँ, बट आपको चेक करनी है कि मेडिटेरियन सी की बाउंड्री कंट्रीज कौन सी हैं। ओके, इन दिस वे, जैसे ये करंट में इशू हुआ, इसी वे से आपको मैप चेक करना है। ये लेबनान है, इसकी सराउंडिंग कंट्रीज चेक करनी है, किसको टच हो रहा है, मेडिटेरियन सी की बाउंड्री कंट्रीज टच करनी है, चेक करनी है, इसी वे से आपको करना है। ओके, अभी ये हम देख लेते हैं लेबनान की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 2 कंट्रीज हैं, एक सीरिया है, एक इजराइल है। ओके, इसकी मेन सिटीज कौन सी हैं, ट्रिपोली, एक ट्रिपोली है इसकी मेन सिटी, एक सिटी है इसकी बैरट, एक हरमेल, ये इसकी मेन सिटीज हैं। अंडरस्टैंड? अभी थोड़ा सा चलो इशू के बारे में बता देते हैं, क्या हुआ, व्हाट वाज दैट अटैक। व्हाट हैपेंड, कहते हैं जो एक ब्लास्ट हुआ बैरूट में, जो कैपिटल है लेबनान की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोगों की डेथ होगी, 100 लोगों की डेथ होगी एंड काफ़ी 4000 के अराउंड लोग इंजर हो गए। ये अब ये अमोनियम नाइट्रेट, हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानने का मकसद है, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? अमोनियम नाइट्रेट एक केमिकल इंग्रेडिएंट है जिसमें एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं फर्टिलाइजर्स, ऑल दैट इस अमोनियम नाइट्रेट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, इसमें नाइट्रोजन रिच कंपाउंड भी होता है। इसका प्रॉपर नेम क्या है, ANFPO, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। अमोनियम नाइट्रेट प्योर फॉर्म में, अगर साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा अमोनियम नाइट्रेट है जो प्योर फॉर्म में क्या होता है, अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको पता होगा। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल होता है जो सॉल्युबल होता है वाटर में। एंड ये किस काम के लिए यूज होता है, मेनली कमर्शियल एक्सप्लोसिव्स के लिए यूज होता है। कमर्शियल जो एक्सप्लोसिव्स बनाने हैं ना, उनमें यूज होता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, माइनिंग वगैरह में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में। इंडिया में क्या है, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स बने हुए हैं 2012 के अंडर द एक्सप्लोसिव्स एक्ट के 1884 के, जिसमें इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट की डेफिनेशन दी हुई है। ये कहते हैं कि मिक्सचर हो जिसमें मोर देन 45% अमोनियम नाइट्रेट हो by weight, including emulsions and suspensions, melts and gels, but excluding emulsion वगैरह, ठीक है जी। देन इंडस्ट्रियल, आपको अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट बनानी है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर लाइसेंस चाहिए अथॉरिटी से, अंडर द इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए, अंडर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के। ओके,
अंडरस्टैंड? अभी ठीक है वंशिका? ये हो गया हमारा अमोनियम नाइट्रेट वाला। ओके Yes, ma'am. Got it. ओके, आपका ये होमवर्क क्या है? आपने ये मेडिटेरियन सी की सराउंडिंग कंट्रीज को चेक करना है, लेबानन की सराउंडिंग कंट्रीज को जो मैंने बता दी हैं उनको चेक करना है। ओके नेक्स्ट एक करंट अफेयर और कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला करंट अफेयर हम कर रहे हैं, कहते हैं जो रिसेंटली ना प्राइम मिनिस्टर हैं जो पाकिस्तान के, कोई बता सकता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नेम है? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट, बट एग्जामिनर आपको आस्क कर सकता है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे इलेक्शंस के आसपास आपके एग्जाम्स हों तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। आप बता सकते हो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या हैं, क्या नेम है उनका? इमरान खान, वेरी गुड। इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया है। उन्होंने इसमें क्या किया, JNK अपना पोर्शन है, JNK को भी ले लिया, लद्दाख को भी ले लिया, एंड उन्होंने अब एक सर क्रीक है जो अपनी उसको भी ले लिया, जूनागढ़ को भी ले लिया। उन्होंने बोला ये एक पाकिस्तान का नया मैप है। उन्होंने ये एक लॉन्च किया है मैप जिसमें उन्होंने अपना JNK वाला सारा पोर्शन ले लिया, लद्दाख ले लिया सारा, सर क्रीक ले ली, देन उसके बाद जूनागढ़ ले लिया। ऑल दैट उन्होंने क्या बोला, ये एक पॉलिटिकल मैप है। तो हम जूनागढ़ का देख लेते हैं। जूनागढ़ कब इंडिया में, जब अपने इंडिया का पहले जूनागढ़ था, जैसे एक जूनागढ़ हो गया, एक हैदराबाद हो गया। ये पहले जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे किंग्स ने अपने किंग आए नहीं, किंग्स उनके जो प्रिंसेस वगैरह थे, उन्होंने कहा भी हमने ना इंडिया में जाना है ना हमें पाकिस्तान में जाना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। समझ रहे हो? बट उसके बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान उनको तंग परेशान करने लग गया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जूनागढ़ फॉर्मलाइज किया, एक प्लेबिसाइट होया। प्लेबिसाइट क्या होता है, मतलब आपको चॉइस दी जाती है, आपने चूज करना है कि आप किस एरिया में जाना चाहते हो, आपको जो अपने पॉलिटिकल राइट्स चूज करने की पावर होती है। एंड फिर जूनागढ़ ने इंडिया में आ गया, जूनागढ़। ये मतलब जो प्लेबिसाइट हुआ, इंडिया ने प्लेबिसाइट करवाया, जो UN में इशू गया, UN में इशू जाने के बाद वो कहने लगे कि अपने पाकिस्तान इस डिसीजन को मान नहीं रहा था कि जो आपने जो प्लेबिसाइट करवाया है इंडिया ने, कि धक्के से करवाया गया है, जूनागढ़ नहीं जाना चाहता। बट उसके बाद UN के डिसीजन के अकॉर्डिंगली उनको मानना पड़ा एंड जूनागढ़ इंडिया के रीजन में आ गया। ओके ठीक है जी। आप गूगल पे सर्च करना जूनागढ़, जूनागढ़ सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ है। ओके हिस्ट्री में आएगा जी आपको, ये आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में जब आप करोगे तो वहाँ पे आएगा। हैदराबाद था, जूनागढ़ था, JNK था, ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कहा कि हमें ना तो पाकिस्तान के साथ जाना है ना इंडिया के साथ जाना है। बट बाद में ये इंडिया के साथ आ गए एंड JNK का इशू अभी तक चल रहा है। अंडरस्टैंड? एक और करंट अफेयर है, परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र क्या है? परिवार पहचान पत्र रिसेंटली लॉन्च किया है, किसने? हरियाणा गवर्नमेंट ने। आपको एग्जाम में आ सकता है कि परिवार पहचान पत्र किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉनिटर करेगी अप्रोक्सीमेटली 54 लाख फैमिलीज को। एक फैमिली को एक सिंगल यूनिट मानेंगे और एक उसको आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, सेम वे में 8 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है एक फैमिली को। एक सेम प्रोजेक्ट जो अपना परिवार पहचान पत्र का सेम प्रोजेक्ट चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है एंड आंध्रा। दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सिमिलर PP पत्र। सेम PPP प्रोजेक्ट कौन सी? एक तेलंगाना, एक आंध्रा, एक कर्नाटका। वो ट्राई कर रहे हैं कि वो भी अपने लेवल पे ये चला पाए। इनको जरूरत क्या पड़ी परिवार पहचान पत्र बनाने की?
ये इन्होंने इस मोटिव से बनाया सो दैट एक परिवार की एक आइडेंटिटी आ जाए, उसमें इनको सरकार के पास डाटा रहे कि फैमिली का क्या मेंबर क्या स्कीम गवर्नमेंट की का बेनिफिट ले रहा है, सो दैट ऐसा ना हो कि परिवार में जो 5 मेंबर हैं, कोई किसी स्कीम के अंडर है, कोई किसी स्कीम में, जगह जहाँ जैसे होता है ना, एक परिवार में एक स्कीम को, जैसे कोई भी स्कीम ले लो जो होती है जैसे अपनी फूड वगैरह की पीडीएस की ले लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, उसमें क्या होता है परिवार डबल डबल बेनिफिट्स लिए जा रहा है, किसी की डेथ हो गई जहाँ अलग हो गए उसके बाद भी वो चेंज नहीं कर रहे, एक फैमिली ही दो दो बार बेनिफिट लिए जा रही है उसी स्कीम का। इस सब थिंग्स को रोकने के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सो दैट जो नेसेसरी जो एडिक्वेट है ना जो फैमिलीज उन्हीं को बेनिफिट मिल पाए, कोई इसको मिसयूज ना कर पाए। विद दैट मोटिव हरियाणा गवर्नमेंट क्या लेके आई है, परिवार पहचान पत्र। अंडरस्टैंड? सेम कहाँ चल रहा है हमारा, तेलंगाना में, आंध्रा में एंड कर्नाटका, दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो पाए, वो भी इस लेवल पे वर्क करने की ट्राई कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? परिवार समझ तो आ रहा है ना आपको? Yes, ma'am. पहचान पत्र ये कौन सा लेके आया अपना, हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट हो लेक्चर में? No, ma'am. किसी का कोई और इशू हो, कोई करंट कहीं और न्यूज़ पड़ी हो, कुछ और डाउट क्लियर करना हो? No, ma'am. Not. No, ma'am. ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, और क्या कर रहे हैं आप आज हम अपना, एक मिनट, आपको आज होमवर्क्स क्या मिले हैं? To find the location of the PAMIs ओके and to learn the 15 Sustainable Development Goals. ओके, एसडीजीज को लर्न करना है, एसडीजी लर्न करने हैं, पामीर्स की लोकेशन देखनी है, ये आपका होमवर्क है। ओके, एंड लेबनन, लेबनन की देखना है, सराउंडिंग कंट्रीज वैसे तो मैंने बता दी, मेडिटेरियन सी को देखना है। Okay, ma'am. Fine. ओके, अभी समझ गए ना आपको कैसे करना है? Yes, ma'am. ठीक है जी, किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, आप लोगों की प्रेपरेशन कैसे चल रही है, सबकी अच्छी चल रही है? Yes, ma'am. ठीक है जी, चलिए हम क्लास कंक्लूड करते हैं फिर। आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? Ma'am at 6:10. 6:10 पे नेक्स्ट क्लास है। ओके, चलिए हम ये क्लास फिर कंक्लूड करते हैं, आपको थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी। ओके जी, थैंक यू सो मच।